आज अपन बात करेंगे डुप्लीकेट फैक्टर की। डुप्लीकेट फैक्टर में क्या होता है कि कोई जीन जो एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, अलग अलग क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, दो से अधिक जीन एक ही जो है फैक्टर को प्रभावित करते हैं। वो जीन एक ही क्रोमोसोम पे हो सकते हैं या एक से अलग क्रोमोसोम पे हो सकते हैं, लेकिन एक ही फैक्टर को प्रभावित करते हैं। इसको कहते हैं डुप्लीकेट फैक्टर। इसका उदाहरण है, एक प्लांट होता है बुरसा बुरसा पेस्टोरिस, जिसके कि सीड जो पोड होते हैं वो ट्रायंगुलर होते हैं। इसका जेनेटिक मेकअप होता है कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल डी कैपिटल डी। जब इसका क्रॉस कराया जाता है बुरसा हिगरी, जिसके कि सीड पोड ओवल होते हैं, तो दोनों से एक ही प्रकार एक एक तरह के गैमेट बनेंगे। जो फर्स्ट है उसमें कैपिटल सी और कैपिटल डी, बुरसा बुरसा पेस्टोरिस से और बुस्टा हिगरी से एक तरह का गैमेट बनेगा, वो होगा स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। दोनों के मिलने से F1 जनरेशन जो बनेगी उसमें कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल डी जेनेटिक मेकअप रहेगा और पोड का शेप जो रहेगा वो ट्रायंगुलर रहेगा। जब F2 जनरेशन हम लेते हैं, जब यानी कि F1 का क्रॉस ऑफ F1 से कराया जाता है, तो चार तरह के मेल गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी एंड स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। इस तरह से चार प्रकार के फीमेल गैमेट्स बनेंगे, वो होगा कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी एंड स्मॉल डी। जब इनको आपस में अपन मिलाएंगे चेकर बोर्ड के द्वारा, तो जो फर्स्ट स्क्वायर है उसमें उसका जेनेटिक मेकअप रहेगा कैपिटल सी कैपिटल डी और पोर्ट का शेप रहेगा ट्रायंगुलर। सेकंड जो स्क्वायर है उसमें कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल डी, पोर्ट का शेप रहेगा ट्रायंगुलर। थर्ड जो है कैपिटल सी कैपिटल डी, पोर्ट शेप रहेगा ट्रायंगुलर। फोर्थ में कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल डी, पोर्ट रहेगी ट्रायंगुलर। इस तरह से फिफ्थ में कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल डी और पोर्ट का शेप रहेगा ट्रायंगुलर। अगर हम सिक्स्थ स्क्वायर की बात करें तो कैपिटल सी एंड स्मॉल डी, इसमें भी पोर्ट का शेप रहेगा ट्रायंगुलर। जो सेवन्थ है उसमें कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल डी, पोर्ट रहेगा ट्रायंगुलर। एट्थ में कैपिटल सी एंड स्मॉल डी स्मॉल डी और पोर्ट इसमें रहेगा ट्रायंगुलर। नाइन्थ कैपिटल सी कैपिटल डी, पोर्ट ट्रायंगुलर। टेंथ कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल डी और पोर्ट का शेप इसमें भी रहेगा ट्रायंगुलर। 11th में स्मॉल डी कैपिटल डी, पोर्ट रहेगा ट्रायंगुलर। जो 12th रहेगा स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी, पोर्ट इसमें भी ट्रायंगुलर रहेगा। 13th में कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल डी, पोर्ट इसमें भी ट्रायंगुलर रहेगा। 14th कैपिटल सी स्मॉल डी, पोर्ट का शेप इसमें भी ट्रायंगुलर रहेगा। और 15th है स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी, पोर्ट इसमें भी ट्रायंगुलर रहेगा। सिर्फ एक 16th स्क्वायर में जो है उसमें चारों के चारों जो हैं वो स्मॉल रहेंगे, स्मॉल सी स्मॉल डी, इसमें पोर्ट का शेप रहेगा ओवल। इस केस में अपन देखते हैं कि चाहे वो कैपिटल सी जीन हो या कैपिटल डी जीन हो, अगर दोनों में से कोई एक भी प्रेजेंट है तो वो पोर्ट के शेप को ट्रायंगुलर कर देता है। जबकि दोनों के अनुपस्थिति में, यानी कि सी भी स्मॉल रहे और डी भी दोनों स्मॉल रहे, तब उस कंडीशन में पोर्ट का शेप रहता है वो ओवल रहता है। तो नॉर्मल जो मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस रेशियो जो आता है 9:3:3:1 आता है, इसमें वो आएगा 15:1 का। 15 रहेंगे ट्रायंगुलर पोर्ट्स और एक रहेगा ओवल पोर्ट। ये है एग्जाम्पल है डुप्लीकेट फैक्टर का।